हेलो दोस्तों, बिहार में 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया बस शुरू ही होने जा रही है। शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो नियमित बयान आते रहता है, उस बयान को अगर सत्य माने तो मार्च के महीने के खत्म होने के साथ ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो जाएगी। लेकिन यह बहाली की प्रक्रिया अब तक जो बहाली की प्रक्रिया बिहार में होती आई है, उससे बिल्कुल अलग होगी। इस बार आवेदन सेंट्रलाइज्ड रूप में लिए जाएंगे, लेकिन कई अभ्यर्थियों के मन में यह आशंका है कि यह सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो बिहार में छठे चरण तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें अभ्यर्थियों को अलग अलग पंचायतों में, जिलों में, ब्लॉकों में घूम घूम के आवेदन करना पड़ रहा था। एक अभ्यर्थी अगर एक से ज़्यादा जगह पे आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग पंचायत में जाना पड़ता था आवेदन करने के लिए। इससे उसका समय का तो नुकसान होता ही था, इसके साथ साथ पैसे का भी नुकसान था। कई बार क्या होता था कि यह जो आवेदन की प्रक्रिया थी ऑफलाइन वाली, इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। शिवहर जिला का एक एग्जाम्पल अगर हम लोग सामने में लेके चले तो वहाँ पर तो यह सुनने में आया कि एक शिक्षक अभ्यर्थी जब वहाँ आवेदन देने गए तो वहाँ पे जो मुखिया थे, उन्होंने टेबल पर अपना पिस्टल निकाल के सामने में रख दिया। अब आप बताइए कि जब आपके सामने में कोई पिस्टल निकाल के रख दे कि आप आवेदन करके दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, तो ऐसे में क्या आप आवेदन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो खामियां थी पुरानी व्यवस्था की, इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो नई प्रक्रिया लाई है, उस प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया कहा गया है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को पूरे बिहार में घूम घूम के कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यर्थियों को पूरे बिहार के लिए केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे, एक फॉर्म अप्लाई करने से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि जिस तरीके से आप रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंक के एग्ज़ाम के लिए या फिर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं और आप फॉर्म बस एक बार भरते हैं, उसी फॉर्म के आधार पे आप एग्ज़ाम देते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपका जितना अंक आता है, उस अंक के आधार पे आपकी मेधा सूची बनती है और आप मेधा सूची में जब ऊपर से होते हैं तो फिर आपकी बहाली भी होती है। तो वही प्रक्रिया अब बिहार में शिक्षक बहाली में भी 7वें चरण से अपनाई जाने वाली है। यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनको बस एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अलग अलग जिलों के लिए या फिर अलग अलग ब्लॉक के लिए, पंचायतों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक फॉर्म वो अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म के आधार पे ही उनका चयन होगा। इस फॉर्म को अप्लाई करते समय ऐसा किया जाएगा कि आपको फॉर्म के अप्लाई के समय ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th के डॉक्यूमेंट्स, 12th के डॉक्यूमेंट्स, आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, आपके बीएड या डीएलएड के जो मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, इन सब को स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर आपके अंकों के आधार पे एक मेधा सूची का निर्माण होगा। यही नहीं, अप्लाई करते समय ही आपको जिलों का, अपने जो आपके पसंदीदा ज़िले होंगे, उन ज़िलों का आपको एक लिस्ट वहाँ पे बना के देना पड़ेगा कि आपको ये ज़िले पसंद है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि कई सारे जो अभ्यर्थी होते हैं और रहने वाले तो किसी और ज़िले के हैं, लेकिन वो किसी और ज़िले में जाके आवेदन करते हैं और उनका अगर वहाँ पे चयन हो जाता है तो बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वहाँ से जो दूसरे ज़िले में है वहाँ से छोड़ के बस भागना चाहते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है। आइए समझते हैं कि इस आवेदन प्रक्रिया के और फ़ायदे क्या क्या हैं। एक फ़ायदा तो इसका और ये है कि इससे अभ्यर्थियों की परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। जहां पहले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक दौड़ के जाना पड़ता था, ये उनकी जो भागा भागी की परेशानी थी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा जो फ़ायदा ये है वो है कि अभ्यर्थियों का इसमें पैसे का भी बचत होगा। आप जब अलग अलग ब्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं तो 10 जगह अप्लाई करने में आपको पैसा भी खर्च हो रहा है। उसके बदले अब आप पूरे बिहार के लिए बस एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा, जो फ़ी है अप्लाई करने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फ़ी है, वो भी बस एक बार देना पड़ेगा।
ये भी एक फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा और ये है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया है, इससे भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम होगा। आप पूछेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे कम होगा इससे? दोस्तों, जब सारी प्रक्रिया ही ऑनलाइन होगी तो जो पहले अभ्यर्थियों की शिकायत हुआ करती थी कि बहुत सारे ब्लॉक में उनसे एप्लीकेशन नहीं लिया जाता था, जब वो एप्लीकेशन देने जाते थे, अप्लाई करने जाते थे, तो या तो उनको ब्लॉक का दरवाज़ा बंद मिलता था, कभी वहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं जिनको आवेदन लेने का जिम्मा सौंपा गया है, कभी ताला बंद करके गायब मिलते थे। ऐसे में क्या होता था कि अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानी होती थी और इससे भ्रष्टाचार का जन्म होता था। जो वहाँ के संबंधित प्रतिनिधि होते थे जिन पे एप्लीकेशन लेने का जिम्मा होता था, वो केवल अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स का ही आवेदन लेते थे। लेकिन जब यही प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, जब एप्लीकेशन ऑनलाइन डाले जाएंगे, तब कोई भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तब ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि आपका आवेदन कोई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। एक और इसके फ़ायदे जो हो सकते हैं दोस्तों, वो ये है कि इससे योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव होगा। कई बार क्या होता था, छठे चरण तक में ये देखने में आया है कि एक ही अभ्यर्थी कई जगहों से अप्लाई कर देते थे। इससे क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है कि एक अभ्यर्थी का चयन तो कई जिले के कई सीटों पर हो जाता है, लेकिन उनसे कम नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनका चयन नहीं हो पाता है और बाकी के सीट खाली रह जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी सुविधा मिलेगी। ठीक है। एक और जो सुविधा है दोस्तों, इससे ये है कि जैसे आपको बताया गया है कि आप ऑनलाइन आवेदन के समय ही जिलों के अपने जो पसंदीदा ज़िले हैं उनकी आपको सूची बना के देनी होगी कि मुझे ये ज़िले मेरे पसंदीदा हैं और मैं इनमें जाके काम करने का इच्छुक हूँ या मैं इनमें जाके काम करना चाहती हूँ। ठीक है। तो जब आप आवेदन के समय ही अपने पसंदीदा ज़िलों को डाल देंगे तो इसका मतलब होगा कि बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का झंझट नहीं होगा। नहीं तो ये होता है कि अभ्यर्थी ट्रांसफ़र के लिए ज्वाइनिंग के बाद बहुत परेशान रहते हैं। और पहले की बहाली में भी ये देखने में आया है कि अभ्यर्थी दूर दूर के ज़िलों में जाके ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार के सामने में एप्लीकेशन पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। इससे सरकार को भी काफ़ी परेशानी होती थी। ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त बहाली की प्रक्रिया के लिए सरकार भी कटिबद्ध है और इसलिए कहीं न कहीं सरकार से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इस पे दबाव था सरकार पे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो। इसी को नाम दिया गया है सेंट्रलाइज्ड आवेदन की प्रक्रिया, यानी पूरे बिहार के लिए बस एक ही आवेदन। तो ऐसे ही जो जरूरी जानकारी है उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आपको 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित सारी खबरें एकदम स्पष्ट और बिल्कुल सही मिलेंगी। तो हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।